नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से 100 अलग अलग तरह के सवाल बन सकते हैं और हर बार सीटेट में इस टॉपिक से एक नए तरह का सवाल बन के आपकी परीक्षा में आता है। तो इस टॉपिक को समझना बेहद जरूरी है। इसको रटना या फिर याद करना तो वो इतना जरूरी नहीं है। जीन पियाजे से 3 से 4 प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे ही आएंगे और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो टॉपिक है वो सीटेट की परीक्षा में वो केवल जीन पियाजे ही है। और इस जीन पियाजे के जो सिद्धांत है, जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है, इसमें जीन पियाजे ने जो बच्चे का बुद्धि का विकास होता है, जो बौद्धिक विकास होता है, उसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं और इस 4 अवस्थाओं को समझना, याद करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा। कोई भी किताब मार्केट में सीटेट से संबंधित इन 4 अवस्थाओं को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाती है, क्योंकि प्रश्न एकदम नया ही बन के परीक्षा में आता है। तो इन 4 अवस्थाओं को याद करना है, समझना है कि जीन पियाजे इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहली जो अवस्था है वो उसको संवेदीय पेशीय अवस्था जीन पियाजे ने बोला है और इसका जो समय है वो 0 से 2 वर्ष रखा गया है। यानी कि 0 से 2 वर्ष का जो बालक है वो बालक संवेदी पेशीय अवस्था में आता है। इसमें बच्चा सीखता कैसे है, यानी कि इसमें बच्चे का बुद्धि का विकास कैसे होता है वो समझना है हमें। इस अवस्था में बालक शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। ठीक है, संवेदी पेशीय है तो संवेदनाओं से सीख रहा है। ठीक है, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीख रहा है। यह वस्तु को देखकर सीखता है, सुनकर सीखता है वस्तु को। जैसे मान लीजिए किसी चम्मच की, प्लेट की जो आवाज आती है तो उस आवाज को वो सुनता है, तब उसको समझ में आता है ये बर्तन है। उसको स्पर्श करके यानी टच करके सीखता है। आप उस पर चिल्लाएंगे, दंड देंगे उसको, तो उससे थोड़ा सा सीखता है, वो समझता है कि हाँ मेरे को डांट पड़ रही है, इससे सीखेगा वो। स्वाद के माध्यम से यानी कि चीजों को खाकर सीखता है। अब देखिए 0 से 2 वर्ष का बालक है, 1 वर्ष का बालक है, तो वो कैसे सीखेगा? तो जिस तरीकों से वो सीखता है वो यही तरीके हैं। वो देखेगा, चीजों को सुनेगा, स्पर्श करेगा, उसका स्वाद लेगा, इन्हीं सब चीजों से सीखता है। इसीलिए इसको संवेदीय पेशीय अवस्था बोला जाता है। इसका जो समय है 0 से लेकर 2 वर्ष है। इसको आप याद कर लीजिए, इसको आप रट लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो अवस्था रखी गई है बच्चे की वो रखी है 2 से 7 वर्ष। यानी कि बच्चा जब 2 साल से लेकर 7 वर्ष के बीच होता है तो किस तरह से सीखता है, तो उस अवस्था को बोला गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसे पूर्व वैचारिक अवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें विचार नहीं कर पाता है, तो विचार से पहले की अवस्था भी इसको बोला जाता है। इसमें बालक दूसरों के संपर्क में आकर सीखता है, खिलौनों से सीखता है, दूसरों का अनुकरण करके सीखता है। तो ये याद रखना। ये जो पॉइंट्स, ये जो वर्ड शब्द मैंने उठाए हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द हैं। इनको याद कर लीजिएगा कि कौन सा शब्द किस अवस्था में है, तभी आप प्रश्नों को अच्छे से कर पाएंगे। इसमें बालक तार्किक चिंतन नहीं कर पाता, यानी कि तर्क नहीं कर पाता, इसलिए इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। तो देखिए कितना इजी है। इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। इसका मतलब यही है कि वो तर्क नहीं कर पाएगा। इसमें बालक कैसे सीखता है? गिनतियों को गिनना, ये सब सीखता है। रंगों को पहचानता है। इसमें बालक नाम बताना, अपना नाम बताना सीख जाता है, दूसरों का नाम लेना सीख जाता है। तो इस तरह से बालक इसमें सीखता है, ये सारी एक्टिविटीज वो करता है। तो इसको बोलते हैं हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अच्छा, इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाओं को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व प्रत्यात्मक और अंतःप्रज्ञ। पूर्व प्रत्यात्मक और अंतःप्रज्ञ। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, जो 2 से लेकर 7 वर्ष के बीच में है। इसको 2 से 4 बीच के जो 2 से 4 वर्ष का जो बालक है उसको अलग बांटा गया है, और 4 से 7 वर्ष का जो बालक है वो किस तरह से सीखता है उसको अलग रखा गया है। तो देखिए, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था में खोजी अवस्था इसको कहते हैं। तो खोजी अवस्था का नाम आए तो जरूरी नहीं है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, एक ही बात है। तो अगर इस सब कैटेगरी का नाम ना आए, पूर्व प्रत्यात्मक ना आए, तो पूर्व संक्रियात्मक जरूर आएगा। तो याद रखिएगा। हम केंद्रित अवस्था भी इसको कहते हैं। और जो अंतःप्रज्ञ अवस्था है उसको अपलटावी और विचारों में अविलोमीयता की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बालक एक टॉपिक पर बात करता है, अगर आप उसको दूसरे टॉपिक पर ले जाएंगे तो पहले वाला टॉपिक वो भूल जाता है। तो इसलिए इसको विचारों में अविलोमीयता और अपलटावी की अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। बौद्धिक विकास की जो तीसरी अवस्था है उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं।
क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर वैचारिक अवस्था। अब वैचारिक अवस्था से क्या समझते हैं हम, इसमें बच्चा विचार कर पाता है। चिंतन एवं तर्क का काल इस अवस्था को कहा जाता है। इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त अवस्था तक ही सीमित नहीं रहता। इसका मतलब यह है कि बालक इस अवस्था में चिंतन करना आरंभ कर देता है और केवल मूर्त ही नहीं, अमूर्त जो चीजें हैं, जो चीजें उसके सामने नहीं हैं, उनके बारे में भी बालक सोचने लग जाता है। इस अवस्था में बालक दो वस्तुओं के बीच अंतर करना, उनमें कंपैरिजन यानी कि तुलना करना, समानता असमानता बताना, सही गलत का भेद करना सीख जाता है। विवेदन क्षमता का गुण इस अवस्था में आ जाता है। इसमें बालक दिन तारीख महीना बताने के काबिल हो जाता है। तो ये भी काफी पूछा गया है। तो इस लाइन, ये जो लाइन है कि दिन तारीख महीना वाली लाइन है, इसको भी 10 तरह से घुमाकर वो प्रश्न पूछ सकता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि इन अवस्थाओं को याद करते समय ये जो मैं शब्द बता रहा हूँ कि चीज़ों में भेद कर रहा है, विभेदन क्षमता आ जाती है, तुलना करना सीख जाता है, समानता असमानता सीख जाता है, तो ये आपको रटा होना चाहिए कि ये किस अवस्था में होता है। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी तो ही आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। जीन पियाजे के अनुसार जो बौद्धिक विकास की अवस्था चौथी अवस्था है, उसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसका जो समय है 11 से 15 वर्ष रखा गया। यानी कि 11 से 15 वर्ष के जो बालक हैं वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। मूर्त के साथ साथ वो क्या करता है, इसमें अमूर्त चिंतन भी प्रारंभ कर देता है। कोई चीज़ उसने 4 दिन पहले 10 दिन पहले सुनी या देखी है, उसके बारे में भी वो 10 दिन बाद सोच सकता है, उसके बारे में वो बात कर सकता है। इसलिए इसे तार्किक अवस्था भी कहते हैं। इसमें बालक समस्या के समाधान करना सीख जाता है, संप्रेषणशीलता उसमें आ जाती है और निर्णय यानी कि डिसीजन भी वो अपने आप लेने लग जाता है। तो ये अवस्था को याद रखिएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ये जो चारों अवस्थाएं हैं, इसमें जितने भी मैंने शब्द बताए हैं इनको रट लीजिएगा, यही आपके पेपर में काम आएंगे। इसका हर एक जो भी सिद्धांत बनता है उसका एक शैक्षिक महत्व होता है कि ये जो सिद्धांत है वो बच्चे को किस तरह से लाभ पहुंचाएगा। तो इसमें इसका शैक्षिक महत्व ये है कि ये बाल केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित पर बल दिया जाता है इसमें, इस सिद्धांत में। शिक्षक को इसमें बालकों की समस्या का निराकरण और उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। इस सिद्धांत के द्वारा शिक्षकों में सूझ उत्पन्न होती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इस सिद्धांत के द्वारा शिक्षक बालकों की रुचि एवं अवप्रेरणा को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार करता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। सारे जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं वो किसी भी सिद्धांत के शैक्षिक महत्व में आते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। ये जीन पियाजे के अनुसार जो बालक का बौद्धिक विकास होता है वो 4 अवस्थाओं में होता है और सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना है इन्हीं 4 अवस्थाओं में से प्रश्न पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा दोस्तों, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की वगैरह जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं सब पर वीडियो में बनाऊंगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सब पर 10-10 मिनट की वीडियोस में बनाऊंगा, जिससे क्या है टॉपिक का रिवीजन आपका हो जाए और अच्छे से टॉपिक को आप समझ पाएं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।